रूस यूक्रेन युद्ध को 2 साल पूरे होने जा रहे हैं। अमेरिका और पश्चिमी देशों के दम पर यूक्रेन ने रूस के साथ टकराने की सोची थी, लेकिन अब पश्चिमी देशों से मिलने वाली मदद रुक सी गई है। ऐसे में यूक्रेन एक तरफ असहाय हो गया है तो दूसरी तरफ रूस ने अपने हमले बढ़ा दिए हैं। इन हालातों में जेलेंस्की अपना पूरा जोर लगा रहे हैं। रणनीतिक और भावनात्मक दोनों स्तरों पर जेलेंस्की की कोशिश जारी है ताकि दूसरे देश मदद के लिए आगे आएं। बिना मदद के इस युद्ध को जीतना असंभव सा है। ये बात जेलेंस्की भली भांति जानते हैं। अपनी इसी कोशिश के तहत जेलेंस्की ओस्लो में नार्डिक नेताओं से मिले। जेलेंस्की ने ओस्लो की यात्रा के दौरान भावनात्मक अपील की। यदि आप अपनी जिंदगी, अपने समाज, लोगों और बच्चों को खोना नहीं चाहते हैं तो निश्चित रूप से आपको एक वास्तविक मजबूत सुरक्षा की आवश्यकता है। विमान से लेकर तोपखाने तक, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब आपको इसकी आवश्यकता है और निश्चित रूप से आप इसे हासिल कर सकते हैं यदि यूरोप की यूक्रेन को लेकर आपस में एकता हो। यही कारण है कि आप मदद के बिना नहीं जीत सकते। You can't win without help. रूस यूक्रेन की हालत को भांप चुका है, इसलिए वो लगातार हमले कर उसके मनोबल को तोड़ने में लगा हुआ है। हाल ही में रूसी मिसाइलों के एक हमले ने दर्जनों लोगों को घायल कर दिया। कीव पर इस महीने का ये सबसे खतरनाक हमला था। इस हमले में बच्चों के अस्पताल को भी निशाना बनाया गया। समाचार एजेंसी एएफपी के मुताबिक सुबह होने से पहले कीव में कई विस्फोट हुए और उसके तुरंत बाद हवाई हमले के सायरन बजने लगे। हालांकि यूक्रेन की वायुसेना ने दावा किया कि उसने शहर को निशाना बनाने वाली सभी 10 मिसाइलों को मार गिराया। यूक्रेनी मंत्रालय ने कहा कि मिसाइल का मलबा ज्यादातर शहर के पूर्वी हिस्सों में गिरा। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि इस हमले में 2 बच्चों समेत 53 लोग घायल हो गए। इस सप्ताह की शुरुआत में जेलेंस्की ने वॉशिंगटन का भी दौरा किया, जहां उन्होंने कांग्रेस को $60 अरब के नए सहायता पैकेज को मंजूरी देने के लिए मनाने का प्रयास किया। वहां अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि संयुक्त राज्य अमेरिका जब तक संभव होगा यूक्रेन को महत्वपूर्ण हथियारों और उपकरणों की आपूर्ति जारी रखेगा। लेकिन असल बात तो तब बनेगी जब अमेरिका समेत नेटो देश जुबानी मदद से ऊपर उठकर फिर से जरूरत के हथियार मुहैया कराएं, जिसकी अभी यूक्रेन को सबसे ज्यादा जरूरत है। फिलहाल ओस्लो की ये हालिया यात्रा जेलेंस्की के लिए काफी पॉजिटिव मानी जा सकती है। वहां डेनमार्क, आइसलैंड, नॉर्वे, फिनलैंड और स्वीडन के वरिष्ठ नेताओं ने ये माना कि उन्हें रूस के इस अनैतिक युद्ध के खिलाफ एकजुट रहना चाहिए। साथ ही यूक्रेन को पूरी तरह से सहायता पहुंचाने का वादा भी किया। बावजूद इसके जेलेंस्की की नजर अमेरिका और नेटो देशों की तरफ से मिलने वाली मदद पर रहेगी, जो इस युद्ध में निर्णायक भूमिका निभा सकते हैं।